मित्रों, मैं अभी कोचगांव पंचायत के मुखिया पति कुमुद रंजन जी के साथ हूं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि ये कोई परिचय का मुहताज नहीं है। वर्ष 2025 चुनावी वर्ष है। इसी मुद्दे पर मैं इनसे बातचीत करता हूं। सबसे पहले मुखिया जी, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आपको भी धन्यवाद। मुखिया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2025 में चुनाव है। इस बार आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? रणनीति अपना किसी को बताया नहीं जाता है। रणनीति तो बताएंगे नहीं, रणनीति करेंगे और फिर से अरुणा देवी जीतेंगी और हम लोग उनके साथ हैं। भाजपा के ही साथ रहेंगे ना? हम लोग सबसे पहले तो अरुणा देवी के साथ हैं, उसके बाद भाजपा के साथ। मुखिया जी, एक और बात है, जब आप ग्राउंड जीरो पर जाइएगा चुनाव मुद्दे पर जनता से वोट मांगने के लिए, तो आप होंगे, काशी चक के भूतपूर्व जिला पार्षद अखिलेश सिंह जी होंगे और भी कई गणमान्य नेता होंगे, लेकिन इस बार आपके साथ सरवन सिंह जी नहीं होंगे। हालांकि पिछले चुनाव में देखा गया है कि वो काफ़ी लगनशील तरीके से समर्थन किए थे बीजेपी को। इस बार आप उनको कैसे देखते हैं? अभाव तो ज़रूर खटकेगा, लेकिन फिर भी अभाव में जैसे शुरू से लोग आते हैं, जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अभाव में लोग जीना सीख जाते हैं, वैसे हम लोग भी सीख जाएंगे और उनके अभाव में भी जो हो सकता है हम लोग बढ़ चढ़ के करेंगे। और जहाँ तक हो सकता है पब्लिक के बीच में हम लोग रह करके उस भरपाई को पूरा करने का कोशिश करेंगे। मुखिया जी, एक और समस्या है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से बैन है, फिर भी जगह जगह शराब मिलती है, ऐसा आप जानते भी होंगे। ऐसा क्यों? सरकार का तंत्र मंत्र फेल क्यों है? सरकार अपना अच्छा काम किया है शराबबंदी करके, लेकिन पब्लिक नहीं मानता है तो सरकार लगाम लगा करके सब आदमी के मुंह में लगाम थोड़े लगा देगा। अब झारखंड बगल में है, शराब बिकता है, झारखंड गया बगल बॉर्डर लाइन कहीं से क्रॉस करके लेके चला आता है, तो सरकार कितना जगह पुलिस खड़ा करके उसको रखेगी। सरकार अच्छा काम किया, दिशा निर्देश बढ़िया है, उसको मानना चाहिए। नहीं मानता है उसमें सरकार का क्या दोष है? मुखिया जी, एक और बात है कि बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार है। जैसा कि आप भी जानते हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार कोई पहल क्यों नहीं कर रही है? पहल कर रही है सरकार, उथल पुथल में है, सर पहल हो रहा है। सरकार पहल अपने स्तर से कर रही है। सरकार जानती है अपनी हालत की, हम जानते हैं सरकार की हालत। जो उसको है संभव हो रहा है। एक और बात है, सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार जी बहुत दिनों से सरकार में हैं। बार बार जब चुनावी प्रोपेगेंडा आता है, चुनावी माहौल आता है, तो बिहार में इतने कल कारखाने खुलने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बिहार की युवा बेरोजगार नहीं बचेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, सारा का सारा पन्ना वहीं पर समेट दिया जाता है। ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, ऐसा मानते हैं। और बड़ा राजनीति है इसमें, चुनावी मुद्दा में सब लोग बोलते हैं, उसका तो हम लोग जिम्मेवार नहीं है। देखिए, एक तेजस्वी यादव जी बयान दिए हैं कि मैं युवाओं को प्रत्येक जो फॉर्म के नाम पर पैसे ली जाती थी उसको मैं बिल्कुल मुफ्त फ्री कर दूंगा। उसके बाद माई बहन योजना के अंतर्गत गरीब अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक महिलाओं को मैं 2500 रुपये दूंगा। और आप मुखिया हैं तो आप जानते ही होंगे कि आपके पंचायत में भी जो वृद्ध हैं उनको 400 रुपये आता है, तो उसको कहीं ना कहीं 1500 रुपये करने का घोषणा किए हैं। ये बयान को आप कहाँ तक सच मानते हैं? बिल्कुल वो सब असंभव कार्य है। जो संभव है वो हो रहा है और सरकार अपने स्तर से फिर प्रयास है, फिर महंगाई है, फिर सरकार बढ़ाएगी। और ये तो अभी ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद ना, वो क्या करेंगे उसके बाद देखेगा लोग कि वो क्या किए।
अभी तो बोल रहे हैं, बोलना और करना अंतर न है। इस बार आपको मैं बता दूं कि अरुणा देवी के विपक्ष में अनीता महतो, अशोक महतो की पत्नी होगी। दोनों कद्दावर नेता हैं। आपको लगता है कि उनको कैसे जीत पाएंगे आप? वो जीतने में कोई संकट है ही नहीं। कद्दावर नेता अरुणा देवी है, कद्दावर नेता इनके टक्कर में थोड़े कोई है। दोनों है, जैसा कि ग्राउंड जीरो पर हम लोग जाते हैं तो ऐसा बताता है लोग कि दोनों इस बार दोनों बाहुबली की पत्नी है। हाँ, बाहुबली की पत्नी है। अरुणा देवी बाहुबली नहीं है। अरुणा देवी अब पब्लिक के बीच में नेता है। अरुणा देवी 4 बार विधायक बनी है और वो बाहुबली नहीं है। बाहुबली जिनको साबित करना है वो करें, ये बाहुबली नहीं है। एक बात इनको हम लोग नेता के हैसियत से मानते हैं और जानते हैं। एक बात और है मुखिया जी, 4 बार से विधायिका रहे श्रीमती अरुणा देवी जी, उनको मंत्रिमंडल में अभी तक जगह क्यों नहीं दिया गया है? बड़ा राजनीति बड़े लोग करते हैं। ये बात मैं नहीं पूछता, क्षेत्र की जनता ये मांग करती है कि अरुणा देवी को मंत्री पद मिलना चाहिए। इसमें आप कितना सहमत हैं? मंत्री तो बनाना चाहिए अरुणा देवी को, फिर भी अगर सरकार समझती है कि इस योग्य नहीं है तो उसमें सरकार समझे। और जहाँ तक जीरो ग्राउंड पर आप जाते हैं और पब्लिक कहती है कि अरुणा देवी को मंत्री होना चाहिए, तो पब्लिक से आप रिपोर्ट लेकर के सरकार तक पहुँचाइए। और मंत्री तो उनको होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है। महंगाई बिहार ही नहीं देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मूल्य पैसा का भी तो मूल्य बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। तो जो पहले 5 रुपया में होता था आज 50 रुपया में, तो उस समय 5 रुपया का भी मूल्य आज 50 रुपया के बराबर है ना। 2014 में मोदी जी आए थे तो एक अपना प्रोपगेंडा दिए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, फिर भी महंगाई कम नहीं हुई। मुखिया जी आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो सब संभव है। मोदी जी हैं तो महंगाई कम ही है। मोदी जी चाहिए, महंगाई चाहे जितना हो जाए। आप कोचगांव के निवासी हैं, मुखिया भी हैं। वारसलीगंज में एक पहले मोहनी चीनी मिल हुआ करती थी, अब वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लग गया है। उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि जनता कुछ इसको सपोर्ट में बताती है, कुछ इसका विपक्ष में बताती है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसके विषय में हम ज़्यादा क्या बोलेंगे। अगर यहाँ कुछ विकास का कार्य हुआ है तो अच्छा ही हुआ है। इसे अब कहाँ तक यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल पाएगा ये तो हम नहीं समझते हैं। और लगा है, यूनिट लगा है, सीमेंट फैक्ट्री लगा है, तो हो सकता है कि कुछ पब्लिक को लाभ मिले, कुछ हानि भी हो सकता है। एक नेताजी बता रहे थे कि जब सीमेंट फैक्ट्री लगा था तो भाजपा ने अपने बैनर तले लिखा कि मैं इसका पूर्ण रूपेण विरोध करता हूं। फिर वो बैनर हट गया और भाजपा उसका सपोर्ट में आ गई। ऐसा क्यों मुखिया जी? हो सकता है नहीं समझे होंगे, बाद में लगा विरोध करेंगे, ये वापस चला जाएगा, फिर खाली ज़मीन पैसी खाली के खाली रहेगा। आज सीमेंट फैक्ट्री लगा है, उससे कुछ रोजगार लोगों को मिलेगा ना। तो दोस्तों, मैं अभी कोचगांव पंचायत के मुखिया पति कुमुद रंजन जी के साथ हूँ। इनकी बात कैसा लगा आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।